मणि का 51वां सवाल, विलियम हार्विक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। एंटीजन है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक माना जाता है, का कार्य करता है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ये हो जाएगा यकृत। ये रोगाणुओं का विनाश करता है, शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। उसके बाद शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है, इसको याद रखना है। मनुष्य मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, तो वो 22+X के द्वारा होता है। फीमेल में जाइगोट युग्मनज का संगठन 2N होता है, अर्थात 44+XX फीमेल गेमाइट N होता है, अर्थात 22+X। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ये XO वालों को होता है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद हीमोफीलिया रोग है जो आनुवांशिकी तथा लिंग सहलग्न है। कैल्शियम की कमी से हड्डी तथा दांत कमजोर होता है। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग, तो इनकी संतानों की उत्पत्ति होगी AB O AB चारों प्रकार के संतानें उत्पत्ति माने जाएंगे। सर्वात्रिक रुधिरदाता हो जाएगा OD। RH कारण की खोज करता है, तो ये D हो जाएंगे लैंड स्टीनर एवं बीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? 60 वाला हो जाएगा D एनाफेज। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो एनाफेज की ओर। उसके बाद 61वां क्वेश्चन हो जाएगा, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो कैम्बियम। परागण का अर्थ है, तो परागण का अर्थ है परागधानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। अनिषेक फल वह है जिसमें केवल बीज फल नहीं, अनिषेक फल वह है जिसमें परागण एवं निवेचन की क्रिया नहीं होती। केला, अंगूर। परागकण क्या है? तो ये नर युग्मोक्त भेद है। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है, तो बीज द्विगुणित है। बीज किससे बना है या बनता है? तो ये बनता है D बीजांड से, ओवल्यू से। ओवल्यू निषेचन के बाद ओवल्यू बीजांड से बीज का ओवेरी अंडाशय से फल बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गिटोनोगैमी कहलाता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गिटोनोगैमी कहलाता है। सुपारी खाने योग्य भाग कौन सा होगा? B भ्रूणकोश हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। कौन सा फल? नट है, तो काजू फल नट है। नारियल के खाने योग्य भाग है, तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष। नारियल के खाने योग्य भाग है। आवृतबीजी वाले पौधों में सुप्त एम्ब्रियो होता है। पिल्म्यूल से तना का विकास होता है, रेडिकल से रूट विकास होता है। मक्का का दाना वास्तविक फल है जिस फल का विकास ओवेरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है।
उसे अवास्तविक फल या असत्य फल कहते हैं। नाशपाती का विकास। एक सच्चा फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, तो ये हो जाएगा सहपत्र परिदल पुंज। कटहल में सहपत्र और परिदल पुंज खाने योग्य भाग है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, तो ये RNA हो जाएगा, ये जेनेटिक्स है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोनाइन एवं ब्रैकिल बेस। राइबोसोम में पाए जाने वाले RNA प्रोटीन संश्लेषण के सहायक हैं। DNA डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमीन बेस पाए जाते हैं। उसके बाद जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होता है। DNA जंतु वायरस में पाया जाता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो ये मिलती है जीवाणु में। प्रतिजैविक औषधि। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो ये की थी डी इवानोस्की ने। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने 1665 में। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पादप मानते हैं। उपापचय दर सर्वाधिक है, तो किसकी उपापचय दर सर्वाधिक है? तो चूहों की उपापचय दर मेटाबॉलिक रेट जो है चूहों की अधिक है। ATP का परिवर्तन ADP में होता है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। ATP का परिवर्तन ADP में होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो ATP में। उपापचय के बाद ATP में ऊर्जा संग्रहित की जाती है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक कैटालिस्ट है। ग्लूकोज के जल CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP का अणु जो होता है वो 36 होता है, 38 होता है। ATP 38 में टूटती है। प्रोटीन की इकाई जो मानी गई है वो एमिनो एसिड को माना गया है। ग्लाइकोलिसिस जो है में परिवर्तन होता है D का ग्लोक पायरुविक अम्ल में। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो ये राइबोसोम है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो वसा के रूप में। शरीर में भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन। जल अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊष्मा के रूप में। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचय। बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन D के कारण होता है। रिकेट्स इस तरीके से याद कर सकते हैं। रॉकेट जब जाता है तो डर जाता है, डर से D। रॉकेट गए तो डर गए। कोबाल्ट धातु किस विटामिन? तो B12। कोबाल्ट धातु B12 से पाया जाता है। पित्त बाइल का निर्माण
तो ये बी यकृत में होता है। बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है इसको। विटामिन ए उत्कृष्ट है, तो विटामिन ए गाजर में उत्कृष्ट यानी कि पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, तो ये एमाइलोस्पिन्स में होता है, लॉप्सिन में होता है, एमाइलोस्पिन में। खरगोश में दांत होते हैं, तो ये होते हैं थीकोडॉन्ट। खरगोश में थीकोडॉन्ट प्रकार के दांत होते हैं। उसके बाद वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस सजीव कहा जाता है क्योंकि संख्या में ये बढ़ सकते हैं। जीव की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो प्रीकैम्ब्रियन में जीव की उत्पत्ति हुई है। वायरस रोग है, तो वायरस रोग इनमें से जो होगा वो टाइफाइड हो सकता है। 103 का ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है, इसे फ्लू भी कहते हैं, मिन्सो वायरस द्वारा होता है। रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए।